पिछले ब्लॉग में हमने देखा था कि कविन को हैप्पी हब में जाना था। तो आज शुरू करते हैं हम अपने नए ब्लॉग से। स्वागत है आपका डॉक्टर अर्पिता ब्लॉग्स में। इसमें नमस्ते इसमें इसमें दोस्तों। देखो इसमें कविन जो है पीछे हैप्पी करो हब में आ पीछे गए जाओ, हैं और लंबा उनको है ये। देख के बड़ा ही अच्छा लग रहा है के कि नीचे फोटो, क्या-क्या ये खेलने की लड़की है, चीज़ें हैं, लड़के फ़ोटो में जाओ। खिंचाने की चीज़ें हैं। कविन फ़ोटो खिंचा रहे हैं, एक लड़की भी आके कविन के साथ फ़ोटो खिंचा रही है। और फिर उसके बाद कविन कह रहे कि मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यहीं खेलूँगा। तो मैंने कविन से कहा नहीं, अभी पहले हम लोग चलते हैं, घूम के आते हैं, फिर हम लोग रात में आएँगे हैप्पी हब में। ओके कविन? तो कविन इस बात को मान जाते हैं और फिर हम लोग निकल रहे हैं मॉल रोड के लिए। ठीक है बच्चों को अपार्टमेंट इनके बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। ठीक, हाँ अच्छा है। मैंने सब ब्लॉग बना लिया। क्या इट्स अ गुड हैबिट मैम। और देखो आपको कोई डेस्टिनेशन चुननी भी नहीं है। हाँ कोई जाओ बस भाई। मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। अरे बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अब गन हिल्स से नीचे आ गए हैं और अब हम जाएंगे मॉल रोड नीचे। और वो है हमारा येलो वाले के नीचे वाला, ब्लू वाला हमारा रूम है इधर से। और अब क्या, तो ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है क्लब महिंद्रा की। तो आइए चलते हैं। सनसन हवा चल रही है यार। यहाँ के क्लब महिंद्रा में थोड़ी ये चीज़ खराब थी कि एक तो पहले ये बहुत ऊंची पहाड़ी पे है, आधा किलोमीटर दूर है और वहाँ नीचे उतरने के लिए आपको कार की एक राइड चाहिए। तो ये लोग चेक इन के समय और चेकआउट के समय तो आपको पिकअप कर लेंगे, लेकिन जब आपको ऐसे निकलना होगा घूमने के लिए तो ये पर राइड आपसे 100 रुपीज़ मतलब चार्ज करेंगे। जैसे कि अभी हम नीचे जा रहे हैं मॉल रोड, तो ये हमारा 100 रुपीज़ चार्ज हो गया इनका। यहाँ से हम लोग बाई वॉक करते हुए जाएंगे मॉल रोड। चलिए फिर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर साइकिल रेंट पर मिलती है जिससे कि आप इजीली मॉल रोड पर घूम सकते हैं। कुछ घंटे का ये लोग चार्ज लेते हैं, फिर आके रिटर्न कर दीजिए आप साइकिल घूमकर। जो भी स्टारबक्स की कॉफ़ी का शौकीन है उसके लिए भी यहाँ पर मसूरी में स्टारबक्स कैफ़े है, बहुत प्यारा है। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा शौक नहीं था तो मैं तो नहीं गई, मैं आगे बढ़ गई, शॉप से आगे बढ़ गई घूमने के लिए मॉल रोड। यहाँ पर टर्किश आइसक्रीम्स की भी शॉप थी। कविन देखकर बार बार कह रहे थे कि आइसक्रीम खानी है, लेकिन हम लोग उनको बहला फुसला रहे थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने शॉल की शॉप पे शॉल खरीदी क्योंकि होमी के लिए बहुत ठंड हो रही थी। ये लो 300 में दो ले लो, 300 में 300 में ना। हाँ देखिए, इसको खोल ले। बोलो ये अच्छा लग रहा है। वो भी अच्छा लग रहा है, पहले वाला था। हाँ वो वाला भी अच्छा है। ये अच्छा है, ये ले लो अच्छा लग रहा है। कौन सा, ये वाला? हाँ ठीक है, यही वाला दे दीजिए हमको। ये ले लो, ये देखो 3 का है ना? ठीक, हाँ दे दीजिए। ले लो, ये कुछ नहीं होता जैसे ये फट हमने कविन के लिए एक शॉल खरीदी, होमी के लिए एक शॉल खरीदी और घर वालों के लिए भी कुछ शॉपिंग की शॉल की। तो सब यहाँ पे और अपना फिर यह शॉल लेके हम चले आगे मॉल रोड की तरफ घूमने। आगे तकरीबन 2 किलोमीटर की रेंज है ये, यहाँ से लेकर लाइब्रेरी चौक क्या तक। ठंडी लग रहा है यार, बहुत तेज ठंड लग रही है। सेकंड है यार, कुछ सेल फॉर 100 में है। लग नहीं रहा 100 रुपीज। और ये है मसूरी का मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, रेड सिनेमाज। यहाँ पे टर्किश आइसक्रीम
ले रहे थे बच्चे, जो कि काफ़ी लोग देख रहे थे और कई लोग कैमरा में शूट भी कर रहे थे। लेकिन मेरा कविन जो है बड़ी लालच भरी निगाहों से देख रहा था। लेकिन हमने उसे नहीं खिलाया क्योंकि सर्दी हो जाती है और तबीयत खराब हो सकती थी आइसक्रीम खाने से इतनी ठंड में। खिला दो खिलाओगे ये रहा, टर्किश वाला? इनका वीडियो बन जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, बना देंगे, चलो खिला देंगे। पर वो खाना खा ले तब उसको। पहले खाना वाना खाने के बाद, ठीक है। ये तो नॉनवेज वाला लग रहा है। वेज या चिकन? वेज एंड चिकन मोमो। होमी के लिए, होमी के लिए मैं कुछ ताकि ढूंढ रही उनको थी पहना क्योंकि सके। दूसरे दिन हमें धनौल्टी जाने और के लिए देखो लैंडौर वैसा जाना था, जो कि और ज़्यादा हाइट पे था, तो और भी ज़्यादा ठंड होती थी। मैं कुछ मोटा और काफ़ी हैवी सा होमी के लिए स्वेटर का सेट ढूंढ रही थी और उसको ढूंढते ढूंढते हमें भूख भी लग गई थी, तो हमें डिनर भी करना था। तो यही घूम रहे हैं हम लोग मॉल रोड में, ये देखो बाजार A1 देख पान रहे हैं, हाउस। बाजार की रौनक देख रहे हैं, दुकानें देख रहे हैं और ऐसे विंडो शॉपिंग भी करते हुए चल रहे हैं हम लोग दोनों। उधर उधर होगा ना, अभी तो यही मेन है ना। हाँ देखो यही था। क्या? आराम से उठा दो, मेडिकल स्टोर। हमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, जैसे होमी के लिए एक स्वेटर का सेट लेना था, मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी और मुझे भी अपने लिए एक अच्छा सा जैकेट देखना था। तो हम लोग मार्केट देख रहे थे और हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी, तो हम लोग सोचे कि पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। तो मैंने गढ़वाली थाली के बारे में सुना था, तो मुझे वही खाना था। एक यूट्यूब वीडियो में मैंने देखा था कि कहाँ मिलती है गढ़वाली थाली, तो एक राजकमल रेस्टोरेंट था, वहाँ वेज और नॉन वेज दोनों था, इसलिए हमने वहाँ नहीं प्रेफर किया खाना। हम प्योर वेज रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे जहाँ पे हम लोग की खा सके, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं। ले, अभी तो इसके अंदर जाना। नहीं नहीं चढ़ेगा। कितनी भीड़ है यार। अभी मेरे हस्बैंड टैक्सी ड्राइवर से किसी बात कर रहे थे कि हमें जो कल जाना है धनौल्टी और लैंडौर, उसके लिए क्या चार्जेस होंगे अरे या हम लोग तब कहाँ से मिलेगी हमें कोई कैब। उसके बाद हम यहाँ आ गए। ये मसूरी का मेन पॉइंट है, मॉल रोड का, यहाँ से व्यू पॉइंट है, व्यू दिखता है और आप आइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, बैठिए। लेकिन हमारे लिए ऐसे बैठने का कोई मौसम नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मैंने एक बार कह दिया कि बहुत ज़्यादा ठंड है, कविन को कहीं बुखार ना चढ़ जाए, तो कविन एक ही बात की रट लगाए हुए थे कि यहाँ से सामने चलो, कहीं मुझे बुखार हिमालय ना के चढ़ पहाड़ जाए। दिख रहे हैं और ये मध्य हिमालय है, मसूरी। देहरादून दिख रहा है नीचे, वो बिल्कुल वो जो शहर दिख रहा है वो देहरादून। और हम लोग इतने ऊपर है, 6500। अंधेरा हो जाएगा तो बिल्कुल जगमगाता रहेगा। हाँ, तारों जैसा। और हम लोग तकरीबन 6500 फीट ऊपर है। और कल जब हम समुद्र तल से, और जब हम लोग कल लैंडौर जाएंगे तो वो 7500 फीट ऊपर रहेगा। तो यहाँ से बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सपनों जैसा सुंदर। देखो यहाँ पे हाँ पानी ला। देखो मिल रहा है तो वेजिटेरियन। हाँ ठीक है। खाली खाते हैं। हाँ चलो। हमें एक अच्छा प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल ही गया,
जहाँ पे पहाड़ी थाली वो लोग सर्व करते हैं। और इसका एम्बियंस भी बहुत सुंदर था, बहुत प्यारा रेस्टोरेंट था। तो हम आए हैं जीत रेस्टोरेंट में, जो कि 1951 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है और काफ़ी सुंदर इसका एम्बियंस लग रहा है। और हमने मंगाई है पहाड़ी थाली, जो कि 580 की है, और गढ़वाली खाना है, पूरा पूरा कॉपर के बर्तन में सर्व करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि एक बार ज़रूर ये खाना ज़रूर खाना चाहिए, इसलिए क्योंकि नान, पराठा, पनीर तो ये तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन ये थाली हमें इधर ही रेंज में मिलेगी, तो हमने ये मंगाया है ट्राई करने के लिए। और इन्होंने बताया है कि एक थाली में 2 लोग आराम से खा लेंगे, तो हम, मेरे हस्बैंड और कविन तो आराम से खा ही लेंगे। और थाली आती है तो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि थाली में क्या क्या है। देखो, आ गई हमारी गढ़वाली थाली। तो हमारे में है दाल, जो कि है मिक्स पहाड़ी दाल, आलू के गुटके, फ्रेश लोकल वेजिटेबल है जो कि ये है, और हिमालयन फ्राइड राइस जो कि लाल चावल है, यहाँ के उगते हैं, 2 रोटी है मिक्स उसकी रागी की, और मिलेट की खीर है हमारी, ये मिलेट की खीर, हरी दाल पकौड़ा, भांग की चटनी, और घी जो कि अलग से दी गई है, और ये घर की बनी हुई घी है। कविन कैसा है? अच्छा है, खाओगे ना? कविन शॉल हटा लो, कविन शॉल हटा दो, ये तो लग जाएगा शॉल में। तो खा। हम लोग खाना खा के निकल गए। अब खाना में मैं ये बोलूँगी कि थाली मुझे थोड़ी ओवर प्राइस्ड लगी, थोड़ी महंगी थाली थी, और बहुत यूनिक चीज़ें ऐसी नहीं थी, क्योंकि आलू के गुटके और ये सब रागी की रोटी, तो ये सब कोई बहुत, रागी की रोटी मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ, और मिलेट की खीर अलग थी, भांग की चटनी अलग थी, और बाकी तो आप नॉर्मल, मतलब आपको आराम से मिल जाएगा। और वो जो पहाड़ी चावल थे वो थोड़े मोटे चावल थे, ठीक थे, बहुत टेस्टी नहीं थे। हाँ, हो सकता है किसी को बहुत टेस्टी लगे। तो मुझे ये थाली थोड़ी ओवर प्राइस्ड लगी और बहुत हाइप क्रिएट है बस इस थाली का। अब हम शॉपिंग करने के लिए निकल गए। हम सोचे कि कुछ ले लें। मैंने कई लोकल शॉप्स देखी अपने जैकेट के लिए, लेकिन मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगी और क्वालिटी में भी कोई मुझे बहुत अच्छी चीज़ें नहीं लग रही थी। तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा कोई ब्रांडेड अगर शोरूम मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मुझे वहाँ पे एक फ्यूल नाम का ब्रांड मिला, जो कि काफ़ी अच्छा था। बॉम्बे का ये ब्रांड है, और सबसे बड़ी बात, इनके टारगेट कस्टमर्स जो हैं वो सिर्फ ऐसे विंटर वाली, ठंडे वाली जगह पे हैं। और इनके पास सिर्फ 4 शोरूम है, जो कि नैनीताल, मसूरी, मनाली और शिमला में है। वहीं पे, और कोई ऑनलाइन भी नहीं बेचते हैं, इनके अपने स्टोर्स हैं, यही 4 जगह, और यहीं से आपको ये जैकेट्स मिल सकते हैं। ये सिर्फ जैकेट्स पर काम करते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे इनके जैकेट्स। मैंने एक जैकेट लिया भी, 2 जैकेट लेने का और मन था, लेकिन मेरे पास ले जाने के लिए लगेज बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही जैकेट लिया। ये देखिए, रात में मसूरी से देहरादून कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल जगमगाता हुआ। जैसे कि आप प्लेन से कभी जाएँ तो देखिए, नीचे शहर बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, और हम लोग काफ़ी ऊपर से देख रहे थे, इसलिए ये बहुत सुंदर बिल्कुल जगमगाता हुआ जुगनू की तरह दिख रहा था। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। कविन बहुत थक गया था, तो कह रहा था बार-बार रिक्शा कर लो, रिक्शा कर लो। तो हमने यहाँ से रिक्शा किया अपने होटल के लिए। पकड़े रहिए, देखो यहाँ पे मसूरी 300। तुम बात करते रहो हमसे। कविन कैसा लग रहा है मसूरी आके? तुमको तो पहुंचती है। तुमको बताओ होमी कैसा लग रहा है? मसूरी आके मसूरी आके कैसा लग रहा है होमी? होमी को भी मजा आ रहा है, कभी को भी मजा आ रहा है। लेकिन इन लोग हम लोग को मजा नहीं करने दे रहे। हम लोग को सजा हो गया है। हम लोग को सजा हो गया है। 2 बच्चों के साथ, और वो भी इन्फेंट हो, 5 साल से कम, एक 10 महीने का और एक 4 साल का। तो काफी मुश्किल हो जाता है घूमना। हम लोगों को मोमोज खाना था, तो फिर रिजॉर्ट के बाहर, होटल के बाहर हमने देखा कि मोमोज की एक शॉप है,
हमने वहीं से मोमोज़ ली। ख़ैर हर वहाँ पे भी अंडा था, लेकिन उसने बताया कि बहुत हम अलग-अलग रखते हैं, इसलिए हमने वहाँ से ली। और अब हम होटल आ गए, अपने रिज़ॉर्ट आ गए हैं और ये है हमारे होटल का नाइट व्यू। ये अब हम ऊपर चढ़ के जा रहे हैं अपने रूम में। थके हुए हम लोग खुद ही हैं और अभी बहुत ऊपर चढ़ के जाना है अपने रूम के लिए, तो वो और भी ज़्यादा थकाऊ हो जाता है। ये रेस्टोरेंट का रास्ता था और एक तरफ सीढ़ी और एक तरफ ऐसे, तो हम थोड़ा सा चलना प्रेफर कर रहे थे और मेरे हस्बैंड जो है इधर सीढ़ी से आ रहे थे। कविन इतना क्यूट लग रहा था, एक शॉल वाल ओढ़ के अपना स्वीट कॉर्न एक हाथ में लेके बेचारा अकेले चला जा रहा है ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। अभी ये लोग जो उतर रहे थे, ये जो गेस्ट थे, इन लोगों से मेरी बात हुई कि बड़ा मुश्किल हो जा रहा है चढ़ना और उतरना, बहुत हालत ख़राब हो जा रही है रूम तक पहुँचने में और फिर रूम से बाहर बाहर तक पहुँचने में। सामान ले जाके लिए मम्मी करियो और कोई और जाए। तो दोस्तों हमने जंग जीत ली और हम पहुंच गए अपने रूम में सबसे पहले कविन दौड़ के पहुंचे हैं। कविन ने अपने पापा से कार्ड लेकर कहा कि मैं रूम खोलूंगा और कविन के अकॉर्डिंग ये उनका घर है। मिलते हैं कल आपसे अगले व्लॉग में और दिखाएंगे धनौल्टी और लैंडौर। और पूरा व्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।